सोनीपत लगातार हीट वेव के कारण तप रहा है। देर रात से यहां तेज हवाएं चलती हैं। हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी होने से तापमान में गिरावट जरूर आई है। सुबह से ही मौसम काफी अच्छा बना हुआ है। लगातार ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर समेत सोनीपत में हीट वेव का प्रकोप लगातार जारी था और ऐसे में हीट वेव के कहर से लोग परेशानी झेल रहे थे। जहां दिन का तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच रहा था, तो रात को भी करीबन 37 से 40 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया जा रहा था। ऐसे में न केवल परिंदे बल्कि आम जनजीवन भी काफ़ी प्रभावित देखने को मिल रहा था। गर्मी से सबका हाल बेहाल था और ऐसे में कल देर शाम से तेज हवाएं चल रही हैं और हरियाणा के कई जिलों में बूंदाबांदी हुई है और मौसम में तब्दीली देखी जा रही है। मेरे पीछे भी आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आसमान में बादलवाही छाई हुई है और मौसम में अब नमी की मात्रा देखी जा रही है। खासतौर पर बात करें तो जिस प्रकार से रात से ही मौसम में तेज हवाएं देखने को मिल रही हैं और ऐसे में तापमान में गिरावट आई है, जिसके कारण तापमान इस वक्त सोनीपत का करीबन 31 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। और ऐसे में लगातार लोगों ने राहत की सांस अब ली है, क्योंकि गर्मी का प्रकोप लगातार जारी था और ऐसे में जिस प्रकार से सूर्य देवता आंख मिचौनी खेल रहे हैं और ऐसे में जिस प्रकार से देखा जा सकता है कि लगातार जिस प्रकार से बारिश को लेकर प्री मानसून जो है अब आया है, तो लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है। लेकिन जिस प्रकार से बात करें तो देर रात से ही हवाएं चल रही हैं। इससे तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से जहां परेशानी हो रही थी, अब कहीं ना कहीं राहत है और आगामी दिनों में इसी प्रकार का मौसम जो है 1-2 दिन में रहने वाला है। हालांकि अगर बात करें तो दिल्ली एनसीआर सोनीपत समेत हरियाणा में जो है मानसून 25 के बाद आने की संभावना मानी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से मौसम बदल रहा है, तो ऐसे में किसान भाइयों के लिए भी थोड़ी राहत जरूर होगी और किसानों के लिए खुशी की बात ये भी होगी कि अगर प्री मानसून पूरी तरह से आ जाता है तो धान की जो फसल है, क्योंकि ये किसानों द्वारा धान की फसल की रोपाई जो है वो कर दी गई है और बारिश की बेहद ज़्यादा आवश्यकता धान की फसल को होती है, क्योंकि जो ट्यूबवेल से पानी निकलता है वो खपत जो पूर्ति है वो पूरी नहीं कर पाता। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं मौसम में जिस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहा है, ऐसे में प्रत्येक वर्ग ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम में तब्दीली होने से तापमान में गिरावट आई है, तो अब लोग गर्मी से निजात पा रहे हैं। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मार, दिल्ली। तो वहीं जीत में हुई बारिश से आमजन के साथ साथ किसानों के चेहरे पर खुशी है। गर्मी से झुलस रहे लोगों को जरूर राहत मिल गई। अब की बार जो गर्मी है वो रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर दिन मौसम ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। पिछले रिकॉर्डों को काफी लंबे समय के जो रिकॉर्ड थे उनको तोड़ने का काम किया है। अब लेकिन ये मानसून की पहली बारिश आज हुई है, जिसके कारण जिंद जिले के अंदर राहत भरी खबर है। इससे आमजन को, पशुओं को और किसानों को फायदा कहीं ना कहीं दिखाई देगा, क्योंकि अब की बार जो गर्मी थी, गर्मी की वजह से लू बहुत ज्यादा थी और जिससे किसानों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी। उनके बीज थे वो नहीं उग रहे थे और पैदावार में दिक्कतें आ रही थी। जो फसलें थी वो झुलस रही थी और ऐसे में पशुपालकों की अगर खास बात करूं तो पशुपालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जो पशुओं के अंदर दूध की कमी गर्मी के कारण नजर आ रही थी। वहीं व्यापारियों को कई तरह का नुकसान हो रहा था, क्योंकि गर्मी के कारण जो दुकानें हैं, दुकानों के अंदर कस्टमर नहीं आ रहे थे, जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो मानसून आज हुई है, पहली बारिश हुई है, इससे राहत लोगों को मिली, जिससे आमजन को राहत मिली और किसानों को कहीं ना कहीं खेतों में फायदा होगा और पशुओं में जो दूध की कमी हुई थी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं भरपाई हो पाएगी, क्योंकि पशुपालकों ने निरंतर बताया कि इस तरीके की जो बारिश है अब जरूरत थी और इस समय तक बताया किसानों ने कि 3 से 4 बारिश हो जाती थी, लेकिन बारिश लेट होने की वजह से जो गर्मी है और लू है उससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो ऐसे में जो ये मानसून आई है, इससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और गर्मी कम होगी, जिससे आमजन को परेशानियों से जूझना नहीं पड़ेगा। जिनसे इंडिया न्यूज के लिए प्रदीप शोकन।
तो कई दिनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को मौसम के बदलाव के चलते थोड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो गई है, तो वहीं कल देर शाम से तेज हवाएं चल रही है, जिसके चलते तापमान में गिरावट है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली भर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में लगातार कई इलाकों में बरसात अभी होगी। उत्तर प्रदेश पश्चिमी इलाकों में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने की कुछ दिन के लिए संभावना लगातार है। देश की राजधानी दिल्ली में कल रात में हुई बारिश ने मौसम बदल दिया है। जी हां, अगर आज के मौसम की बात करें तो काफी राहत जो है वो गर्मी से देखने को मिल रही है। इस वक्त की अगर तस्वीरें आपको दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से बादल जो है आसमान में वो छाए हुए हैं और लगातार देखिए हवाएं जो है वो 30 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही हैं, जिससे दिल्ली वालों को चिलचिलाती गर्मी से बड़ी राहत जो है वो मिली है। साफ तौर पर हमने देखा पिछले कैसे दिनों से कितना मिनिमम टेम्परेचर भी 30 से ऊपर नजर आ रहा था, हाईएस्ट टेम्परेचर दर्ज किया गया है। तो वहीं अगर आज के मौसम की बात करें तो इस वक्त सुबह का टेम्परेचर भी 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और काफी राहत जो है वो नजर आ रही है। वहीं बता दें कि आने वाले 2 घंटे में बारिश का अलर्ट भी राजधानी में जारी किया गया है, यानी कि आने वाले 2 घंटे में राजधानी में बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं धूप छांव जैसी हालात जो है वो बनते नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए धूप की झलक जो है वो भी नजर आ जाती है, तो कहीं बादल जो है वो छा जाते हैं। तो लेकिन अगर बात करें मौसम विभाग की तो आज पूरे दिन इसी तरीके का मौसम जो है वो राजधानी का रहने वाला है। पूरे दिन बादल जो है वो छाए रहेंगे। अगर वहीं बात करें तो 4 बजे की तरफ काफी घने बादल जो है वो आसमान में नजर आएंगे। लेकिन काफी राहत जो है दिल्ली वालों को मिली है। जिस तरीके से कल बारिश हुई है उससे जरूर जो लोग परेशान हो रहे थे, पसीना रुक नहीं रहा था, उससे बड़ी राहत जो है वो राजधानी को मिली है। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। तो वहीं दिल्ली के विजय चौक पर मौसम कैसा है, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया है, दिखाएंगे आपको। चिलचिलाती हुई धूप से परेशान दिल्ली वासियों के लिए आज राहत का दिन है, क्योंकि आज जो मौसम है वो बहुत ज्यादा सुहावना हो गया है। ये जो तस्वीरें हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से हवाएं चल रही हैं। दिल्ली एनसीआर में अचानक ये चेंज ऑफ वेदर हुआ है, जिसके चलते दिल्ली एनसीआर में जितने लोग चिलचिलाती हुई धूप से परेशान हो रहे थे या हीट वेव को लेकर जो अलर्ट्स भी जारी किए जा रहे थे, आज कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये बहुत ज्यादा सुहावनी है, बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और आसमान में आप देख सकते हैं किस तरीके से बादल छाए हुए हैं। और आईएमडी ने भी ये प्रेडिक्ट किया था कि आज से मौसम में जो चेंज है वो देखा जा सकता है और वो कहीं ना कहीं सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आसमान में बादल छाए हुए हैं तो हो सकता है कुछ ही देर में यहाँ पर हल्की बूंदाबांदी या फिर बारिश भी देखी जाए। कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जिस तरीके से दिन बढ़ता चला जाएगा, दिन में बारिश होने के आसार दिल्ली एनसीआर के एरियाज में बताए जा रहे हैं। तो आज का दिन दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा भी है, क्योंकि इतनी धूप में, हीट वेव में परेशान लोग, बीमारियों से परेशान जो लोग थे और हीट वेव से, हीट स्ट्रोक से परेशान हो रहे थे या फिर इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में अपने घरों से बाहर निकलना अवॉइड कर रहे थे, उन सभी के लिए आज एक सुहावना दिन है। और जितनी भी ये समस्याएं थी, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो, हीट स्ट्रोक हो, उससे कहीं ना कहीं एक राहत की सांस अब दिल्ली वासियों को मिल सकती है। क्योंकि अगर पिछले दिनों की बात की जाए तो पिछले दिनों में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दिल्ली एनसीआर में देखी गई और सबसे गर्म रातें भी दिल्ली एनसीआर में देखी गई, जब तापमान जो है वो दिन में 45 डिग्री के पार पहुंच रहा था और वहीं रात में भी जो तापमान है वो बहुत ज्यादा था और गर्मी बहुत ज्यादा थी पूरे दिल्ली एनसीआर में। अभी ये तस्वीरें हम इंडिया गेट से आपको दिखा रहे हैं और जो हवाएं हैं बहुत तेज चल रही हैं और सुहावना यहाँ पर मौसम है। ये तस्वीरें बहुत ही खुश कर देने वाली है, क्योंकि जहाँ एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हो रहे थे, ऐसे में इस सुहावने मौसम और इन ठंडी हवाओं को देखकर एक राहत की सांस जो है वो दिल्ली एनसीआर का हर एक रहने वाला इंसान या दिल्ली वासी ले सकते हैं। और अभी आगे आने वाले समय में यानी कि मॉनसून जो है वो भी कहीं ना कहीं अब दिल्ली एनसीआर में हिट करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आईएमडी ने ये प्रेडिक्ट किया था कि जून के अंत में जो मॉनसून है वो दिल्ली एनसीआर को हिट करने वाला है। ऐसे में मॉनसून भी बहुत जल्दी दिल्ली में देखा जा सकता है और बारिश की जो बूंदें हैं वो दिल्ली वासियों के ऊपर पड़ सकती हैं और जितने भी ये गर्मी है उससे राहत मिल सकती है। कैमरा पर्सन पवन के साथ मैं मेहंदी गर्ग, इंडिया न्यूज दिल्ली।
तो वहीं यमुनानगर में सूरज की तपिश और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल गई है। सुबह सुबह हल्की बारिश हुई जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आ गई। जिले का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस बताया जा रहा है। आज कई दिनों के बाद जो पारा है वो डाउन हुआ, हालांकि 45-46 डिग्री तक यमुनानगर चलता रहा, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट भी है और यमुना नदी भी है, जिसकी वजह से जो पारा 50 तक यहाँ नहीं जा पे एक राहत की खबर थी। लेकिन आज इस समय बात करें तो 30 डिग्री पर तापमान चल रहा। अभी मेरे साथी दिखाएंगे किस तरीके से हल्की हल्की जो है बारिश भी हो रही है। और यदि पार्क की बात करें तो यहाँ पर अक्सर लोग घूमने आते थे, लेकिन इस समय जो लोग कुछ लोग आए हैं जो शेड पर ही बैठे हुए हैं। तो आज का तापमान की बात करें तो 39 डिग्री तक तापमान जाने वाला, ये अच्छी खबर है। हालांकि इन दिनों प्री मानसून शुरू हो जाता था, लेकिन अभी तक नहीं शुरू हुआ है। लेकिन गर्मी से आम जन को राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट वेव चलती रही है तो जब बाज़ार थे सभी बंद रहे और ग्राहक बिल्कुल आता नहीं था। कई दुकानदारों का तो ये भी कहना था कि उन्होंने तो कई के दिन अपनी बोनी तक नहीं की है। और ऐसी आशा की जाती है कि ये जो मौसम है परमात्मा ऐसे ही बनाए रखे और जो हीट वेव से लोगों को छुटकारा मिले, क्योंकि जल है तो कल है, क्योंकि बरसात होना बहुत ज़रूरी है। यमुनानगर से देवदत्त शारदा, इंडियन न्यूज़, हरियाणा। तो वहीं नारनौल में तेज गर्मी और लू के चलते लोग काफी परेशान थे। तेज गर्मी के कारण लोगों को काफी मुश्किल हो रही थी, लेकिन आज इंद्र देवता ने इस तेज गर्मी और लू से कुछ राहत दे दी है। सुबह हुई बारिश से मौसम काफी खुशनुमा हो गया, जिससे लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि अभी इस हफ्ते मानसून की बारिश तो नहीं इसको माना जाए, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिलती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। राम राम।